कि ਵਿਰਾਸਤ हमारी ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ एयरफील्ड YouTube ਚੈਨਲ जो ਦੇਖ कि ਰਹੇ ਸਾਰੇ सिरसा, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। जम्मू, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ पठानकोट, ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ बठिंडा, ਹੋਏ ਹਾਂ। नलिया ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ और भुज ਜਾਣਦੇ में ਹੋ है। ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ये उसका ਪਾਕਿਸਤਾਨ मिस ਵੱਲੋਂ इन्फॉर्मेशन ਸੀਜ਼ भी ਫਾਇਰ बहुत ਦੇ गलत है। ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਜ਼ तीसरा, ਫਾਇਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ पाकिस्तान के ਇੰਡੀਆ ਤੇ मिस 20 इन्फॉर्मेशन ਮਿਸਾਈਲਾਂ कैंपेन के ਸਿੱਟੀਆਂ मुताबिक ਗਈਆਂ ਸਨ हमारे ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ एम्युनिशन डंप ਚੱਲਦਿਆਂ जो ਹੀ ਹੁਣ चंडीगढ़ ਸੋਫੀਆ और बियास में ਕੁਰੈਸ਼ੀ है ਜੋ उसका ਭਾਰਤੀ डैमेज हुआ। ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ यह ਮਹਿਲਾ भी ਅਫਸਰ बिल्कुल ਹੈ, गलत है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ हमने ਵੱਡੇ आपको ਖੁਲਾਸੇ मॉर्निंग ਕੀਤੇ ब्रीफिंग में ਹਨ बताया था ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ विद ਕੁਝ फैक्ट्स एंड ਗੱਲਾਂ फिगर के ਦੱਸੀਆਂ साथ ਹਨ, ਕੁਝ कि ये ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ सारी ਦਿੱਤੀਆਂ चीजें ਹਨ कि ਉਹ बिल्कुल ਇਸ सही ਸਮੇਂ ਤੇ सलामत है। ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ अब मैं ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ आपको ਦਿਓ ਤਾਂ बताना ਕਿ ਲੋਕਾਂ चाहती ਨੂੰ हूँ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ कि ਪਤਾ ਲੱਗ पाकिस्तान ਸਕੇ की एक ਅਤੇ प्रेस ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ कॉन्फ्रेंस में ਕਰਕੇ ये बात ਚੈਨਲ की ਨੂੰ गई थी ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ कि उनके ਕਰਕੇ सीनियर ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने मिलिट्री ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ऑफिसर्स ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ जो कि पूरी सब्सक्राइब तरह करके से ये चैनल ਨੂੰ भ्रामक है और नोटिफिकेशन सत्यों बेल से ऑन करना दूर है ना भूलना कि ताकि पाकिस्तान ਤੁਹਾਨੂੰ की ओर से हर एक ये झूठा मामले की आरोप भी खबर लगाया जल्द जा तो रहा जल्द है मिले। कि उन्हें समय कि तक लिए भारतीय देखते सेना रहो ने विरासत मस्जिदों टीवी को लाइव। नुकसान धन्यवाद। पहुंचाया। कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्युनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ। यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्युनिशन डंप्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ। यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया।
यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद।